सो गाइज आज के इस वीडियो में पिछले साल के पेपरों में जो क्वेश्चन आए हैं आज वही हम समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जो है क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूं सो डेट आपको और ट्रस्ट हो जाए कि ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने करवा दिया है एंड ये वाला क्वेश्चन भी करवा दिया है। ये 2 से 3 बार जो है जरूर रिपीट होता है, हर साल ही मतलब ये 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है 18वीं शताब्दी के अंत तक तथा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किन कारणों से भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। तो इसके कारण हमें लिखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हैं कि पूरा पेपर करके आए, ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो है ना पूरा हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ना, आपको बस मेन पॉइंट आपको जो है याद कर लेना है। होता क्या है कि वहाँ पर जो है बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर सबका जो आंसर शीट जो चेक किया जाता है तो सभी जो है एक एक वर्ड वहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। ये कोई यूपीएससी का पेपर नहीं है जहाँ पर जो है एक एक शब्द एक एक पॉइंट पढ़ा जाता है। यहाँ पर बस ऊपर से देखते हैं और जिन्होंने पैराग्राफ में लिखा है उनका एक आध दो लाइन जो है कहीं से पढ़कर देख लेते हैं कि क्या इसने कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, और जो पॉइंट में लिखते हैं उनका पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, पॉइंट आप याद कर लीजिए 4 से 5 पॉइंट। अब देखिए 18वीं शताब्दी के अंत तथा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किन कारणों से भारतीय जो उद्योग थे उनका पतन हुआ। तो पहला तो कारण ये था कि ब्रिटिश उद्योग नीति। हुआ क्या था कि ब्रिटिशों ने जो है ना ऐसा नीति बनाया था कि भारत को जो है ना कच्चे माल के इस्तेमाल के रूप में मतलब कि उपयोग कर रहे थे। होता क्या था कि भारत में जितने भी मतलब कि जूट के बहुत सारे जो भी मतलब कि उत्पादन होता था तो किसानों से जो थे वो मतलब कि कम कीमत पर जो है चीज़ें खरीद लेते थे, और वो जो कच्चे माल थे वहाँ जाकर जो है ब्रिटेन में उनको जो है मशीनों के द्वारा मतलब कि काफ़ी कीमती वस्तुएं तैयार की जाती थी, और वो जो चीज़ें थी ना वो भारत में फिर से मतलब यहाँ पर निर्यात कर दिया जाता था, और यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था। और जब टैक्स नहीं लगेंगे तो कीमत काफ़ी कम होगी, और जो मशीनों से जो चीज़ें उत्पादन किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में और कम टाइम में बहुत सारे उत्पादन हो जाते हैं, तो ऐसे भी कीमत कम होगी। तो इस वजह से हुआ क्या कि जब भारत में वो चीज़ें आई तो काफ़ी कम कीमत पे थे, और भारत में जो हस्तकरघा उद्योग द्वारा जो वस्तुएं तैयार की जाती थी तो उनकी कीमत जो थी ज़्यादा होती थी। क्यों? क्योंकि काफ़ी टाइम लगता था उसे बनाने में, और इस वजह से ज़्यादा थी। तो उनसे जो है ना प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई भारतीय जो वस्तुएं थी, और ब्रिटिश के जो वस्तुएं थी मशीनों की बनी हुई उनसे जो कंपटीशन नहीं कर पाई, और इस वजह से जो है ब्रिटिश के जो भी वस्तुएं थे उनका जो है प्रभाव मतलब कि बढ़ गया भारतीय बाजारों में। ये था दूसरा रीजन ये था कि भारत से जो मतलब कि वस्तुएं जाती थी ब्रिटेन में मतलब कि निर्यात होकर, तो उन पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया जाता था। तो इस तरीके से मतलब कि ब्रिटिशों ने उद्योग नीति बनाई थी सो डैट जो भारत के जो उद्योग है वो मतलब कि उस पूरी तरह से उसको बर्बाद कर दिया जाए। समझ गए ना आप? अब दूसरी पॉइंट हम समझते हैं, देसी राजाओं तथा नवाबों का पतन। इसका मतलब ये था कि जो भारत के जो देसी रियासतें थे, आपको पता है कि स्वतंत्रता के समय या उससे पहले जो थे भारत के कम से कम 500 से ज़्यादा रियासतें थी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है उनको मिलाकर एक भारत को जो है अखंड भारत का निर्माण किया। ठीक है, तो ये जो देसी नवाब और जो राजा थे ना, इनका क्या था कि ये जो भारत के जो भी हथकरघा उद्योग थे उनको जो है सपोर्ट करते थे। आपको पता ही है कि राजाओं लोग जो थे वो भारत के उद्योगों में जो बने चीज़ें होती थी वही पहनते थे, हस्तकला मतलब हथकरघा द्वारा बनाए गए। ठीक है, तो इनका सपोर्ट था। बट हुआ क्या, जब ब्रिटिश भारत में आए तो ये जो राजाओं थे इन पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि दबाव डाला गया, और इनको जो है ना मतलब कि हटा दिया गया एक तरफ से। अब इनकी शक्ति को छीन ली गई। अब तीसरा है मशीनों द्वारा निर्मित माल से प्रतिस्पर्धा। मैंने आपको बता दिया कि जब मशीनों का आविष्कार हो गया ब्रिटेन में तो वहाँ की जो वस्तुएं बनाकर जो भारत में भेजी जाती थी कम समय में कम कीमत पर, और जो है बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाते थे, तो इस वजह से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई। एक तरफा मुक्त व्यापार नीति। इसका रीजन ये था कि भारत से जो चीज़ें भेजी जाती थी, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा कर लगाया जाता था, और वहाँ से जो चीज़ें लाई जाती थी उस पर कहीं भी कर नहीं लगाया जाता था। तो ये था बहुत ही भेदभाव मतलब कि मुक्त व्यापार नीति थी। किसानों से अत्यधिक कर वसूली। हुआ क्या था कि देखिए किसान जो थे जूट का उत्पादन करते थे, जो भी कच्चा माल का उत्पादन करते थे तो उनसे अधिक से अधिक कर लेते थे। जब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स जब लेंगे तो ऐसे भी जो चीज़ें थी, जो भी वस्तुएं थी, कच्चा माल, वो उसका कीमत जो है बढ़ जाएगा। तो इस सिचुएशन में होगा क्या, इस सिचुएशन में यही होगा कि जो उद्योग में जो वस्तुएं जाएगी तो वहाँ पर जब ज़्यादा कीमत में कच्चा माल जाएगा तो वहाँ पर जो वस्तु उत्पादन की जाएगी तो उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। तो इस सिचुएशन में लोग खरीदेंगे नहीं, ब्रिटेन की वस्तुएं खरीदेंगे। अब छठा पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर लगाना। ये आप समझ चुके हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं कुछ देर बाद जो है 2 से 3 क्वेश्चन और सॉल्व करके उसके नोट्स अपलोड करूंगा। ये ऑलरेडी करवा दिया है, तो चैनल पर जाकर गाइस जरूर आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये वाला।